हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? और आप सबका स्वागत है मेरे व्लॉग में। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज एक और गिफ्ट आया है बच्चों के लिए। जैसे ही मैंने कोरियर खोला, ये कोरियर भी फर्स्ट क्राई से ही था और एज़ यूजुअली बच्चों के ही कपड़े आए हैं बच्चों के। दैट इज़ विंटर के, जो हम जिनको स्वेटशर्ट्स बोलते हैं, या यू कैन से दैट स्वेटर, बट ये वूलन वाले नहीं होते, ये फ्लीस बोलते हैं इनको। ये बाहर से जो होता है वो कपड़े जैसा होता है और अंदर गर्म होता है। और ये कैप वाला है और ये बहुत प्रिटी है, बहुत गर्म है ये अंदर से। और ये मेरे दोनों बच्चों को आ जाएगा आराम से। साइज़ भी ओके और थोड़ा लंबा भी है, नेक्स्ट ईयर भी उम्मीद करते हैं आ ही जाएगा। छोटे बच्चों का जल्दी बढ़ जाता है थोड़ा साइज़, तो इसीलिए। यस, ये पिंक कलर का स्वेटर है और इसके ऊपर कुछ कुछ जो है रिटर्न भी है। और ये बहुत अच्छा फीडबैक है, ये जेन्युइन फीडबैक है, बहुत अच्छा है। अगर आपको भी ऐसे फैब्रिक में चाहिए, एक और भी लाई हूँ मैं, बच्चों के मंगवाया मैंने ऑनलाइन से। दूसरा जो मंगवाया है मैंने बच्चों का, ये भी फर्स्ट क्राई से आया है, मगर ये ज़ीरो कंपनी का है और ये भी बहुत अच्छा है। इसको भी हम फ्लीस ही बोलेंगे। जैसे स्वेटशर्ट होती है, फ्लीस जो है वो बाहर से बहुत सॉफ्ट कॉटन होती है और अंदर से बहुत गर्म होता है। इन कपड़ों पे कभी भी बुर नहीं आती है, पहली एडवांटेज ये है। और दूसरा, बच्चा बहुत कंफर्टेबल रहता है। ये लंबे भी बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, एकदम चौड़ाई लंबाई बिल्कुल परफेक्ट होती है इनकी। और ये देखो, ये बच्चों ने पूरा घर फैला रखा है टॉयज़ से, कभी इधर कभी उधर, पूरे घर में टॉयज़ फैला रखे हैं बच्चों ने। ये देखो ये रूम की हालत, ये इनके पज़ल वाले टॉयज़ हैं, इनका सीसॉ, इनकी साइकिल, पूरा दिन ये यही चलता रहता है। हम कितनी बार इसको समेटते हैं और वापस से यही करते हैं, बच्चों का काम ही यही है। बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं सीसॉ को। दोनों बच्चे बैठ जाते हैं और वो आपस में ही प्ले करते हैं। कभी बॉल से, कभी सीसॉ से, कभी साइकिल से। और इधर मैंने शुरू कर दी है दिवाली की सफाइयाँ। सबसे पहले मैंने अपने कर्टेन्स जो हैं वो ज़्यादा गंदे हो रहे थे, तो मैंने सोचा ये रॉड्स जो है ना, ये हमने पिन से उनको अच्छा कर रखा है, जिससे बच्चे अगर पर्दा वगैरह भी खींचें तो वो गिरे ना। मैंने उसको काट के और फिर अच्छे से वहाँ की रॉड को पोंछ दिया है। और अब मैं कर्टेन उतारूँगी। ऐसे मैंने उसको काट दिया था। जिससे वो कर्टेन की रॉड जो आ जाए। एक्चुअली वो तीनों कॉर्नर्स पे लगा रखी है, लेफ़्ट राइट बोथ कॉर्नर्स, और एक सेंटर में, तीनों जगह लगा रखी है। तो वो रॉड जो है वो जब तक नहीं ऊपर होगी, जब तक वो तीनों नहीं कटेंगे। जो हमने हुक्स लगा रखे हैं रॉड को सेव करने के लिए, जिससे अगर बच्चे कर्टेन्स के साथ खेल रहे हैं या वो कुछ भी यूज़ कर रहे हैं हम कर्टेन्स को, तो वो रॉड नहीं गिरेगी किसी भी तरीके से। बहुत हेल्पफुल होते हैं। और अगर आपको इसका लिंक चाहिए, ये कहाँ से मंगाए हैं, मुझे डीएम करिएगा, मैं आपको लिंक दे दूँगी। बहुत ही कम दिन बचे हैं अब दिवाली आने में, लगभग 10-12 दिन हैं, और उसमें भी 3-4 दिन पहले से ही डेकोरेशन स्टार्ट हो जाती है। ये तो प्रीलिमिनरी काम होते हैं, इनको तो पहले ही कर लेना चाहिए। मैंने रॉड में से सारे कर्टेन्स नीचे गिरा दिए हैं धुलने के लिए, और मैं रॉड को वापस टांग दूँगी और उसको अच्छे से पोंछ दूँगी, अच्छे से उसकी डस्टिंग कर दूँगी। साथ ही मेरे को लगा कि एसी भी थोड़ा गंदा हो रहा है, इसकी भी डस्टिंग कर ही देती हूँ। अब इसके बाद जितने भी कर्टेन्स होंगे उनको बकेट्स में सर्फ़ डाल के और भिगो देंगे 2-4 घंटों के लिए। और जब लगेगा उसको 1-2 बार निकाल के देख लेंगे, अगर उसकी मैल उगल गई होगी तो उनको वॉश करके और सुखा देंगे, नहीं तो अगले दिन करेंगे। डिपेंड करता है वो कर्टेन क्या कितना गंदा है, कितने टाइम से नहीं धुला हुआ। मैंने कर्टेन्स में फटाफट बालकनी में गई और पानी चला के सारे कर्टेन्स उसके अंदर मैंने डाल दी हैं। अब मैं चलती हूँ दूसरे रूम की तरफ, उसमें भी ऐसे ही डाल करूँगी, उसको क्लीन करूँगी रॉड को।
और अब मैं चल रही हूँ तीसरे रूम की तरफ। वहाँ के भी कर्टेंस मैं उतार लूँगी फटाफट। सब जगह ऐसी कर्टेंस पे हमने क्लिप्स लगा रखे हैं उनको सेव करने के लिए, सो सारी क्लिप्स हमें काटनी पड़ती हैं। और वापस से जब मैं कर्टेंस टांगूंगी तो वापस ये कर्टेन डालकर क्लिप लगा दूँगी, जिससे कर्टेंस बच्चे हिला ना सकें। ऐसे ही थोड़ी थोड़ी दिवाली की सफाई शुरू करेंगे, तभी सफाई शुरू होगी। जो होते हैं वॉश होते हैं, बाकी रोज़ की डस्टिंग तो चलती ही होते हैं। बाकी तो डस्टिंग तो रोज़ ही होती है। जो जिन पे रोज़ हाथ नहीं जाता, उन जिन पे स्टूल पे चढ़ के हमें साफ़ करना पड़ता है, वो हम लोगों को कभी कभी करना होता है। बाकी तो रोज़ ही साफ़ करना भी चाहिए। कुछ क्लिप्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा टाइट लगे हुए थे, वो कट ही नहीं रहे थे। बहुत मुश्किल हुई कुछ क्लिप्स को काटने में। उम्मीद है आप सब लोगों ने भी अपने घर की सफाइयाँ शुरू कर दी होंगी, क्लीनिंग करना। कुछ लोग अपने कर्टेंस को ड्राई क्लीन कराते हैं, जो थोड़े अलग तरीके के कर्टेंस होते हैं, बट हमारे वॉशेबल हैं, होम वॉश हैं, सो हम उनको हैंड वॉश कर लेते हैं। और जैसे ही मैं कर्टेंस का काम करके ख़त्म हुई, इधर देखा तो बच्चे जो हैं वो देख रहे हैं मम्मी भी डस्टिंग कर रही है, सो हम भी डस्टिंग करना शुरू कर देते हैं। हमने मम्मी को फॉलो करना है। ये देखो, ये हैंकी से अब हमारा जो बेड है उसको क्लीन कर रही है। वो देखती है ना जैसे हम डस्टिंग करते हैं, वो कहते हैं ना कि जैसे जो हम बच्चों को दिखाएंगे वही बच्चा करेगा। हमें भी डस्टिंग करता हुआ देख रही है, वो साफ़ सफाई करते हुए देख रही है, तो शी फॉलो अस कि जैसे मम्मी कर रही है, जैसे सब बड़े कर रहे हैं, वैसे ही मुझे करना है। तो बच्चे को चाहे हम कितना समझा लें, वो समझेगा नहीं जब तक हम उसको एक लाइव एग्जांपल ना दिखाएं। सो ये हमें देख के ही सीख रही है। सो चलो अब मैं बना लेती हूँ फटाफट से लंच। आज बना रही हूँ मैं राजमा राइस। सो मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया था, उसमें थोड़ा सा हींग जीरा डाला है। उसके बाद मैंने प्याज भुनने के लिए डाला है। जैसे ही थोड़ा से प्याज भुनने लगेंगे उसके बाद मैं डालूँगी अदरक लहसुन बारीक कटा हुआ। आज मैं पेस्ट नहीं डाल रही हूँ, बारीक कटा हुआ डाल लूँगी। जैसे ही हमारे प्याज जो है ब्राउन हो जाएंगे उसके बाद हम डालेंगे टोमेटो प्यूरी। अब मैंने डाला है नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, और इसको अच्छे से मिक्स करके और इसको ढक के रख देंगे जब तक वो मसाला जो है वो अच्छे से नहीं पकेगा। मैं खाना बना के वापस आई तो उसने वापस से यही डस्टिंग करना शुरू कर दिया, थोड़े अलग अंदाज में। चलो अब हो गई है उसकी डस्टिंग, अब वो जा रही है कुछ और काम करने। सो अब बच्चे नहा लिए थे, सो अब नहाने के बाद ये पोएम देखते देखते और थोड़ा सा डांस भी करना शुरू कर दिया इसने साथ साथ। उनकी पोएम चल रही थी, उसके ऊपर ही डांस कर रही थी। शी लव्स डांसिंग एक्चुअली। थोड़ी सी बड़ी होगी ना मैं इसको डांस सिखाऊंगी। मुझे भी आता है डांस, सो मैं ही इसको सिखा दूंगी। किसी एकेडमी डालने से अच्छा है बच्चे को अपने से ही सिखाओ, ज़्यादा बेटर होता है वो। सो इधर आके मैंने देखा तो मेरी राजमा जो है वो अच्छे से उसका मसाला भुन चुका है। अब राजमा उबाल दिए थे मैंने सुबह, ये मसाला उसके अंदर डाल के और कुकर का ढक्कन बंद करके और एक विसिल दिलवा देंगे। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी माँ पार्वती जी से नाराज़ हो जाते हैं। माँ पार्वती जी उनसे पूछती हैं, हे प्रभु, आप हमसे क्यों नाराज़ हो? तो ब्रह्मा जी उत्तर देते हैं, कहते हैं, मैं और विष्णु जी हम दोनों मिलकर सबका भाग्य लिखते हैं। किस किस व्यक्ति को क्या देना है, किस वक्त देना है, कैसे देना है, किसकी ज़िंदगी किस तरीके से चलानी है, हम सब कुछ लिखते हैं। और अगर कोई व्यक्ति भोले बाबा की पूजा करता है तो भोले बाबा हमारे लिखे को मिटा देते हैं।
और उसको अपने हिसाब से दे देते हैं। ऐसे हैं हमारे भोले बाबा। जय भोलेनाथ। सो अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, और सबसे पहले आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुँचे। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड गेट नोटिफाइड। थैंक यू सो मच। आज के व्लॉग में इतना ही। ऐसे ही आपसे मिलते रहेंगे अपने नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।